कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर ने हरियाणा के अंदर जल्द एक नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तंवर ने बड़ौदा उपचुनाव में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही और जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाने के संकेत भी दिए। सब साथियों से बातचीत चल रही है हमारी, जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता का यही है कि आप लोग आगे बढ़ो और हम मजबूती से, क्योंकि पहले भी संघर्ष आपने किया था, आज भी उम्मीद आपसे, सरेंडर लोगों से क्या उम्मीद, तो इसलिए लोग चाहते हैं और उसके लिए हम अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हम तो ये, जैसा मैंने कहा कि कोविड-19 का समय है, महामारी का समय है, इसमें राजनीति का वो नहीं, लेकिन जो सेवा भाव के साथ हम वो कर सकते हैं वो करते रहें और जब समय आएगा तो हरियाणा में विकल्प जो है वो हम सब लोग मिल करके देंगे और हर जगह जहाँ राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाने की बात होगी, चाहे वो बड़ौदा का चुनाव हो चाहे और कई मामला, तो मजबूत जो है उपस्थिति वो हम लोग दर्ज करवाएंगे। बड़ौदा चुनाव में आप आगे होंगे। झंडा और डंडा क्या अशोक तंवर के लिए नया होगा या पुराना कोई होगा? नहीं, पुराना ऐसा किसी झंडे में और डंडे में वो है ही नहीं मामला कि हम किसी को पकड़े। दागी झंडे, दागी डंडे, किसी पे खून लगा है, किसी पे कुछ है, किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप है, तो मैं समझता हूँ कि विकल्प तो नया ही होगा जब भी होगा। उधर इस मौके पर तंवर ने हरियाणा की खट्टर सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार बनी है, आम जनता को लाभ देने के बजाय उनका खून चूसने में जुटी है। इतना ही नहीं, तंवर ने तो इस दौरान सरकार को नरभक्षी तक कह डाला। अक्टूबर नवंबर में सरकार बनी थी और उस समय से लेके आज तक देखें तो कोई सरकार का जिस तरीके का रोल होता है, लोगों की मदद करना, राहत देना, कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, वो तो कहीं है ही नहीं मामला। सरकार ने तो ये वो बना रखा है कैसे नोच लें जनता को, व्यापारी को, किसान को, इनकी नोचने का काम कर रहे हैं। नरबख्शी हो गई है सरकार। तंवर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना संकट पर प्रतिक्रिया दी और प्रदेश की गठबंधन सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है और इसी का नतीजा है कि कम्युनिटी स्प्रेड तेजी से हो रहा है और केस भी बढ़ते जा रहे हैं। तंवर ने कहा कि सरकार के पास कोरोना की रोकथाम के लिए ना तो कोई नीति है और ना नीयत, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। हरियाणा के अंदर बता रहे हैं कि करीबन हर रोज 2400-2500 लोगों का टेस्ट हो रहा है और कल ही हम आंकड़े देख रहे थे कि 500 से 600 के बीच में एक ही दिन में पॉजिटिव केस आए। 31 मई को जो आंकड़ा 1.76% जो टेस्टिंग हो रही थी वो निकल के आ रहा था और आज 20 दिन के अंदर वो अगर 25% के आसपास औसतन पहुंच जाता है तो ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार राहत देने के बजाय हर वर्ग को कैसे और दबाए, उस पर सरकार का ध्यान है। इस मौके पर तंवर ने नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में दिनों दिन महंगाई बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों पर बेहताशा वृद्धि कर दी है, जिसके चलते लोगों को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता हथियाने वाली भाजपा अब लोगों के मन से उतरने लगी है। 12 दिन के अंदर, पिछले 12 दिन को हम देखें तो पेट्रोल की कीमतों में 6.53 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, महंगा हुआ है। और अगर डीजल की बात करें तो 7.04 प्रति लीटर ये महंगा हुआ है। राहत देने की ज़रूरत थी और उससे मैं समझता हूँ कि पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती। अब हम देख रहे हैं कल रिलायंस के वो आए हैं, वो कर्ज मुक्त होगी कंपनी, बाहर से और कहाँ से उनको इन्वेस्टमेंट मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सब लोग, तो ये मुनाफा जो आम जनता को, उपभोक्ता को राहत के लिए देना चाहिए था,
वो उनको ना दे करके और जो महापूंजीपति हैं उनको इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस भी तंवर के निशाने पर आई। तंवर ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही धोखेबाजी है, जिसके चलते कांग्रेस सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार के आगे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आत्मसमर्पण कर चुकी है और जनता की आवाज उठाने से बच रही है। बता दें कि तंवर ने दावा करते हुए कहा कि वो राजनीतिक तौर पर हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और जल्द ही नया संगठन भी बनाएंगे। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।